एब्सोल्यूट रेजोनेंस के इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जू जुआन और लीलो जो होते हैं ये दोनों ही एक दूसरे के आमने सामने खड़े होते हैं और जू जुआन जो होता है ये कहता है कि अगर क्विंगर तुम्हारे पास आती है तो मैं बस उम्मीद करता हूँ कि तुम उससे इनकार कर सकोगे क्योंकि मैं उसके साथ रहना चाहता हूँ। और असल में यहाँ तक कि प्रेसिडेंट यू ने भी इस चीज का इशारा तो मेरे फादर से भी किया था जिसके लिए मेरे फादर भी सहमत हो गए थे। तो अगर जूनियर ब्रदर लीलो अगर आपने उसको इनकार करके मना कर दिया तो फिर मैं और हमारा जो फ्लेम विला है वो आपका काफी ज्यादा शुक्रगुजार होगा। तो लीलो जो होता है मुंह बनाते हुए कहता है कि क्या तुमने प्रेसिडेंट यू के इशारे को कुछ गलत समझ लिया है। तो जू जुआन जो होता है ये कहता है कि ये कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, मैं तो बस ये चाहता हूँ कि तुम मेरी इस रिक्वेस्ट के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दो क्योंकि फिलहाल लोलैंड हाउस की जो सिचुएशन है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है और तुमने देखा ना कि दूसरी विला जो है वो तुम्हारा पीछा करके तुम पे अटैक कर रहा है जिससे साबित होता है कि तुम पहले एक काफी बुरी सिचुएशन में हो। तो अगर फ्लेम विला ने भी इस समय पे एक्शन लिया तो इसका परिणाम लोलैंड हाउस के लिए विनाशकारी हो सकता है। तो इस चीज को सुन के हमारा लीलो जो था वो दबने वाला कहाँ था, ये कहता है कि क्या तुम मुझे धमकी दे रहे हो। तो जू जुआन जो होता है ये कहता है कि मैं बस उम्मीद करता हूँ कि लीलो तुम सीरियसली मेरे प्रपोजल के ऊपर ध्यान दोगे और ये एक दोस्त की तरफ से बस एक छोटा सा फेवर ही है तो तुम इनकार तो नहीं करोगे ना, या फिर क्विंगर के प्रति तुम्हारे अंदर भी फीलिंग्स हैं। और जू जुआन आगे कुछ और कहता है उससे पहले लीलो इसको रोकते हुए 2 उंगलियां दिखाने लगता है और कहता है कि चलो मैं तुम्हें 2 पॉइंट्स क्लियर कर देता हूँ कि फ्लेम विला और लोलैंड विला की जो दुश्मनी है वो दूसरी विला से कोई कम नहीं है। और क्या तुम्हें सच में यह लगता है कि तुम्हारा जो फ्लेम विला है वो इस मौके का फायदा नहीं उठाना चाहता होगा लोलैंड विला को क्रश करके तबाह करने का। और सच सच बताऊं तो तुम सभी ही यही चाहते हो, लेकिन गोल्डफिंच हाउस है उसी ने ही तुमको अभी तक रोक के रख रखा है। तो प्लीज मेरे सामने हरीशन बनने की तो कोशिश करो ही मत। और दूसरी चीज ये है कि क्विंगर जो है वो मेरी दोस्त है और अगर उसकी मेरी मदद की जरूरत है मैं वो सब कुछ करूंगा जिससे कि मैं उसकी मदद कर सकूं। और तुम तो चाहते हो कि मैं उसको रिजेक्ट कर दूं तो प्लीज मुझे माफ कर देना क्योंकि ऐसा तो नहीं हो सकता है। और आखिर तुम्हें क्या लगता है कि तुम कौन हो और तुम यहाँ तक मुझसे ये सारी बेकार की बकवास करने और अपनी गंदी चालों को चलने के लिए यहाँ पे आए थे। लगता है कि तुम्हारी फायर रेजोनेंस की वजह से तुम्हारा दिमाग भी ठिकाने पे नहीं है। चलो छोड़ो जाने दो, तुम्हें तो इसकी बजाय सीधे क्विंगर के पास जाना चाहिए और पूरे दिल के साथ ईमानदारी के साथ उसके साथ ही इस मैटर को डिस्कस करना चाहिए। तो जू जुआन जो होता है ये कहता है कि जूनियर ब्रदर लीलो मैंने जितना सोचा था तुम यहाँ तक कि उससे भी ज्यादा जिद्दी और अड़ियल हो। और फिर ये चाहते हुए कहता है कि चलो ठीक है यहाँ पे खड़े हो के तुमसे और ज्यादा बहस करने का कोई भी मतलब नहीं है और मैं बस उम्मीद करता हूँ कि जूनियर ब्रदर लीलो तुमको फ्यूचर में किसी दिन इस चीज का पछतावा ना करना पड़े जो तुमने आज किया है। और जैसे ही जू जुआन यहाँ से जाता है तो लीलियो जो होता है ये थोड़ा परेशान होते हुए सोचता है कि लगता है कि नेगोशिएशन ठीक नहीं हुआ है और वैसे भी फ्लेम विला और लोलैंड विला के बीच की जो गर्ज है वो कोई छोटी मोटी नहीं है और ये दोनों साइड जो है ये कभी भी एक दूसरे की फ्रेंड नहीं बन सकती हैं। तो जाहिर सी बात है कि फ्यूचर में वो समय जरूर आएगा जब ये एक दूसरे का सामना करेंगी। और वैसे भी हाल ही के सालों में लोलैंड विला को काफी ज्यादा मुश्किल समय का सामना करना पड़ रहा है। और तभी लीलो का ध्यान पास में ल्यू किंगर के ऊपर जाता है जो कि पास में ही खड़ी हुई थी, जबकि हम ल्यू किंगर को देखते हैं जो कि यहाँ पे काफी आराम से खड़ी थी और ये वाकई में काफी सुंदर देख रही होती है। और ये शर्माते हुए कहती है कि मैंने तो सोचा था कि हाउस लॉर्ड आप मुझे ऐसे ही ठुकरा देंगे। और ल्यू किंगर की इस बात को सुन के लीलो के होश उड़ जाते और ये हैरान होते हुए मन में कहता है कि क्या ल्यू किंगर यहीं पे थी और हमारी जो कुछ भी अभी बातचीत हुई थी क्या इसने उस सब को सुन लिया है। अरे नहीं, अगर इस चीज के बारे में जू जुआन को पता चला कि पहले से यहीं पे थी और ये यहाँ पे मुझसे मिलने के लिए ही आई थी तो पक्का वो कहेगा कि लिटिल ब्रदर तुम सच में काफी चालू हो। चलो कोई ना, वो स्नीकी है या नहीं इस चीज के बारे में पता चल ही जाएगा। और फिर लीलो कहता है कि प्रेस्टिजियन हाउस के हाउस लॉर्ड का जो स्टाइल है वो थोड़ा बेकार सा है क्योंकि इसकी जो टर्म्स है वो सच में बचकानी है और तब भी वो इस चीज पे जोर दे रहा है कि वो तुम्हारे साथ टीम अप करना चाहता है और मुझे तो नहीं लगता कि वो ज्यादा ईमानदार होगा, इसलिए मैं तो सलाह ही दूंगा कि तुम फ्यूचर में उसे थोड़ा और ज्यादा केयरफुल रहना। तो ल्यू किंगर कहती है कि आखिर किसको ही परवाह है अगर वो सिंसियर रहता भी है या फिर नहीं, मैं तो बस उनके साथ टीम अप नहीं करना चाहती हूँ। तो इस पर हमारा लीलो कहता है कि ये तो वाकई में काफी बुरा हुआ क्योंकि मुझे तो लगता है कि जू जुआन जो है वो असल में तुम्हारे में काफी इंटरेस्टेड है। तो ल्यू किंगर कहती है कि वो यहाँ पे बस गोल्डन ड्रैगन बिजनेस हाउस के लिए ही आया था जिसे मेरी मॉम के द्वारा चलाया जाता है। तो लीलो कहता है कि सबसे पहले तो ये बताओ कि क्या होगा अगर वो और भी ज्यादा लालची हो गया तो, मतलब कि अगर
अगर वो तुम्हें और पैसा दोनों को ही हासिल करना चाहा तो लीलो क्विंगर जो थी गुस्से से कहती है कि बस वो सपने ही देखता रहे। तो इस पर लीलो खुश होने लगता है। तो क्विंगर कहती है कि लीलो कहीं तुम मुझे बेसो नहीं दोगे ना, बस इसलिए कि कोई और मुझे पसंद करता है। और वैसे भी गोल्डन ड्रैगन डोजो के अंदर कंपटीशन जो है वो काफी ज्यादा खतरनाक होगा, इसलिए मुझे ऐसे टीममेट की जरूरत है जिसपे मैं सच में विश्वास कर सकूं। तो इस पर हमारा लीलो जो होता है काफी ड्रामा करते हुए दिखावा करते हुए कहता है कि तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, हमारा जो इतना क्लोज रिलेशनशिप है, तो यहाँ तक कि अगर ज़ू ज़ुआन फ्लेम विला को खत्म करने का भी वादा करता है तब भी मैं तुम्हें इस तरीके से उसे नहीं सौंपूंगा और न ही उसकी कोई बात मानूंगा। और इस चीज को सुन के लीलो क्विंगर काफी खुश होती है और लीलो कहता है कि अब तो तुम खुश हो ना। और फिर हमें मालूम चलता है कि इतनी प्यारी प्यारी बातें लीलो ने इसलिए कही थी क्योंकि लीलो क्विंगर के हाथ में चाकू था। तो अगर ये लीलो क्विंगर के लिए ऐसी बातें नहीं बोलता तो लीलो क्विंगर इसको यहीं पे सल्टा देती। और इस डेगर को देख के लीलो थोड़ा घबराते हुए कहता है कि अरे तुम उस डेगर को साइड रख सकती हो क्या। तो लीलो क्विंगर जो होती है एक सेब को छीलते हुए कहती है कि अरे इसे तो मैं फ्रूट को छीलने के लिए इस्तेमाल करती हूँ, तो तुम्हें कुछ गलत समझने की जरूरत नहीं है और चलो तुम इसे खाओ। और लीलो क्विंगर की इस बात को सुन के और इसकी मुस्कुराहट को देख के ये सोचता है कि ये तो वाकई में काफी अच्छी बात है, क्योंकि अगर अभी मैंने कुछ भी गलत कहा होता तो ये चीज तो गारंटेड है कि ये इस सेब की जगह मुझे ही छील देती। और सच में सुंदर लड़कियां जो हैं वो पलक झपकाए झूठ बोल सकती हैं। और इस सेब को लेकर लीलो जो होता है पूछता है कि क्या तुम्हारी आइस रेजोनेंस अब 8th रैंक की है, जिस पर लीलो क्विंगर हामी भर देती है। तो लीलो जो होता है इस सेब को खाते हुए कुतरते हुए कहता है कि मुझे कहना पड़ेगा कि तुम्हारी जो मॉम है वो सच में काफी अमीर और जेनरस है, और आखिर कौन ऐसी मदद को नहीं चाहता होगा। तो लीलो क्विंगर जो होती है कहती है कि अरे तुम मुझसे और मेरी छोटी सी 8th रैंक की आइस रेजोनेंस से जलो मत, क्योंकि यंग लॉर्ड आपके पास तो डबल रेजोनेंस है, और वैसे भी आपकी 8th रैंक की रेजोनेंस ने तो पहले ही 2 लोगों को हरा दिया है। और हमें मालूम चलता है कि वो जो 2 यूजलेस लोग हैं वो और कोई नहीं दूजी बैजुआन और वांग ज्यू हैं। और इन दोनों के बारे में सोच के ये दोनों ही हंसने लगते हैं। और तभी एक बंदा आके कहता है कि मिस प्रेसिडेंट यू आपको ही ढूंढ रही हैं। तो इस चीज को सुन के लीलो क्विंगर बिल्कुल भी खुश नहीं थी, लेकिन फिर ये कहती है कि चलो ठीक है अभी के लिए मैं जाती हूँ। और फिर हम लीलो को देखते हैं जो कि लौट के आ गया होता है, जहाँ पे प्रिंसेस कहती है कि जूनियर लीलो आज तो तुमने सच में काफी अच्छा परफॉर्म किया था, तो जब बैंक्वेट खत्म हो जाएगा मैं तुम्हें यहाँ पे कुछ समय के लिए रोक लूंगी। तो इसके लिए लीलो भी मान जाता है और ये सोचता है कि दोनों ही साइड जानती हैं कि ये बेहुदा है, लेकिन फिर भी दोनों ही साइड ये करना चाहती हैं। चलो छोड़ो अभी के लिए जैसा चल रहा है वैसा ही चलने देते हैं। और फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे प्रिंसेस कहती है कि इतनी रात को तुम्हारा आने का बहुत बहुत शुक्रिया। तो लीलो कहता है कि अरे ये तो कोई बात नहीं है। और प्रिंसेस कहती है कि प्रेसिडेंट यू मुझे थोड़े समय के लिए आपके पैलेस को इस्तेमाल करने की जरूरत है। तो प्रेसिडेंट यू होंगसी कहती है कि अरे इसमें पूछना कैसा, ये तो बस एक छोटा सा ही फेवर है और पहले ही काफी ज्यादा समय बीत चुका है, तो मुझे लगता है कि जो किंग है वो काफी ज्यादा इम्पेशेंट हो गए होंगे। तो प्रिंसेस कहती है कि अरे वो तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जब तक कि मैं पैलेस में नहीं होती हूँ तो किंग कहीं पे भी क्यों न रहे उनको काफी इंटरेस्टिंग लगता है। और इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।